हेलो मेरे वित्तीय समझदार दोस्तों, धन के रहस्यों को उजागर करने की हमारी खोज में हम अनगिनत विचारों और सलाह से घिरे रहते हैं। यहाँ असल बात क्या है, अक्सर जो लोग ये ज्ञान बांटते हैं उनके जेब में कुछ भी नहीं होता। इसलिए आज मैंने यह तय किया है कि मैं उन लोगों के टिप्स शेयर करूंगा जिन्होंने वास्तव में काफी सफलता हासिल की है, जिसे उनकी बैंक खातों में शून्य की संख्या से मापा जा सकता है। ऐसे लोग अक्सर सलाह नहीं देते, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। तैयार हैं? तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। आपको अपने मेंटोर से अब तक मिली सबसे अच्छी वित्तीय सलाह क्या है? जैसे अगर पैसे के बारे में कोई ऐसी शिक्षा है जो आपके मेंटोर ने आपको दी थी और जो हमेशा आपके साथ रह गई, तो वह सलाह क्या है जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? यदि आप लंबे समय तक छोटे बने रहें तो आप जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। इसका अर्थ है खर्चों को कम रखना। जब भी आपकी आय अधिक हो तो वास्तव में तुरंत कुलीनन और सभी गहनों और ऐसी चीजों को खरीदने की जल्दी न करें। मैं महीने का $30,000 कमा रहा था, लगभग 3-4 हजार की ओवरहेड राशि के साथ। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने $1 मिलियन बचा नहीं लिया, जहाँ मुझे उसी वर्ष एक किया ऑप्टिमा से एक माजराटी में जाना पड़ा। यही वह समय था जब मैंने यह पैसा कमाया। तो आप कुछ समय के लिए कम संसाधनों पर चले? जी हाँ, बिल्कुल। देखो दोस्तों, समझदार लोग यही कह रहे हैं, साधारण रहें, अपने खर्च कम रखें और जल्दीबाजी में आलीशान जीवन में न जाएं। बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं और री इन्वेस्ट करते हैं। बड़े कदम तब उठाएं जब आप सचमुच तैयार हों। चलो इस पर ध्यान दें और मजबूत वित्तीय आदतें अपनाते हैं। ये सच में समझदारी भरी सलाह है, क्योंकि कई लोग जब वे कुछ अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं तुरंत सब कुछ सबसे अच्छा खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में अपनी खरीदारी के स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इस बीच मैं ऐसे कूल वीडियो लाना जारी रखूंगा जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। आप सबको आज देखकर खुशी हुई और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। व्यापार और वित्त की दुनिया में हमें अक्सर बड़े और छोटे निर्णयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा निर्णय आता है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, पूर्व को उत्तर में बदल सकता है। आज के वीडियो में मैंने ऐसे ही एक उदाहरण को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं। मेरे जीवन में किए गए सबसे अच्छे वित्तीय निर्णयों में से एक, मैंने अपना घर बेच दिया। मैंने गलती की और एक घर खरीद लिया, उसमें काफी इक्विटी थी और फिर उस इक्विटी को इस्तेमाल किया और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदी। अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदने के 7 साल बाद इसकी कीमत में वृद्धि हो चुकी थी और उधार देने वाले ने मुझे फोन किया और कहा, अरे क्या आप अपने लोन को रीफाइनेंस करने का विचार करेंगे? यह वैसे भी कुछ वर्षों में परिपक्व हो रहा है। मैंने कहा जरूर। उन्होंने कहा, हम इसे $60 मिलियन के लिए फाइनेंस कर सकते हैं, जो पिछले लोन से अधिक है। हम आपके पहले के 45 मिलियन के लोन को चुका देंगे और आपको सौदा पूरा होने पर $60 मिलियन देंगे। इस सौदे में केवल 15 मिलियन थे। मैंने कहा, मैं अपनी डाउन पेमेंट पर 4 गुना कमाने वाला हूँ। मैं अपनी डाउन पेमेंट दूंगा, साथ में $45 मिलियन और मेरे पास फिर भी उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रहेगा और यह अभी भी कैश फ्लो बनाए रखता है। अब मैंने कहा, मुझे कुछ पूछने दीजिए, $45 मिलियन पर टैक्स का क्या प्रभाव है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं। वाह। मैंने कहा, चलो पार्टी करते हैं। तो आपने अपना पैसा 3 गुना किया और पैसा आने लगा। पैसे आए और संपत्ति अभी भी है। हाँ, अब यह मुझे नहीं पता 4 या 5 साल पहले का था। वह संपत्ति आज $250 मिलियन की है। वाह वाह। अब यही तो मैं जीवन भर के लिए एक शानदार सौदा कहता हूँ, लेकिन फिर भी यह इस पर निर्भर करता है कि हम किसके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मैंने बस यह कैलकुलेट करने का प्रयास किया कि वह राशि नट्स में कितनी होगी और मेरा दिमाग चकरा रहा है। ऐसे किसी अप्रत्याशित लाभ के बाद अगर आप इस आदमी से पूछेंगे कि क्या वह पैसे खत्म होने की चिंता करता है, तो उसका जवाब शायद कुछ इस तरह होगा, Have you ever been broke before? तो याद रखें दोस्तों, कुछ वित्तीय निर्णय वास्तव में जिंदगी बदल सकते हैं और यह वे उदाहरण हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। इसीलिए मैं जोरदार सिफारिश करता हूं कि आप हमारे एपिसोड को मिस न करें। कौन जानता है, कल आप इसी तरह के अवसर का सामना कर सकते हैं और यहाँ जो आपने देखा है उसके बदौलत आपको पता होगा कि कैसे काम करना है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।